गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। उसकी जिंदगी बहुत संघर्षपूर्ण थी। रामू रोज सुबह उठकर खेतों में मेहनत करता, लेकिन भाग्य ने जैसे उसके साथ कभी न्याय नहीं किया। खेतों में बारिश की कमी, सूखा और कभी-कभी कीटों का प्रकोप उसकी फसलों को बर्बाद कर देता था। फिर भी रामू ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। रामू की पत्नी सीता और उसके दो छोटे बच्चे गीता और मोहन भी अपनी पूरी ताकत से परिवार की मदद करते थे। रामू का मानना था कि मेहनत का फल जरूर मिलता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत स्वामी जी का आगमन हुआ। पूरे गांव ने स्वामी जी का स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद लिया। रामू भी अपनी समस्याओं का समाधान पूछने स्वामी जी के पास गया। उसने स्वामी जी को अपने दुखों की कहानी सुनाई और उनसे पूछा, स्वामी जी, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे भाग्य में सुख क्यों नहीं है? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। याद रखो, भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों पर आधारित है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। रामू ने स्वामी जी की बात सुनी और मन में ठान लिया कि वह निरंतर मेहनत करता रहेगा। कुछ समय बाद गांव के पास एक बड़ी नदी में बाढ़ आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। रामू का खेत भी इस बाढ़ से बर्बाद हो गया। रामू ने हार नहीं मानी और अपने खेत को फिर से संवारने में जुट गया। कई महीने बाद रामू की मेहनत रंग लाई। उसके खेतों में भरपूर फसल उगी और उसकी मेहनत का फल उसे मिला। गांव के लोग रामू के खेतों से प्रेरणा लेकर अपने खेतों को भी संवारने लगे। रामू की कहानी से सभी ने सीखा कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी का फल देर सवेर जरूर मिलता है। भाग्य का लिखा केवल मेहनत और सही कर्मों से बदला जा सकता है। रामू ने सबको यह सिखाया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और जब तक हम अपनी मेहनत और कर्मों पर विश्वास रखते हैं, तब तक भाग्य भी हमारे पक्ष में आ जाता है। इस तरह रामू का जीवन गांव में एक प्रेरणा बन गया और उसकी कहानी ने सबको सिखाया कि भाग्य का लिखा मेहनत और ईमानदारी से बदला जा सकता है।